तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। तो इसको पहले मान लेते हैं y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है सेक tan रूट एक्स। इसमें जो जो औजार यूज होगा उसका पहले यूज देख लेते हैं, कौन सा औजार होगा, कहने का मतलब फार्मूला कौन सा होगा। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, जो नहीं जानते हो देखो बढ़िया से, 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कितना सेक एक्स क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू 10x, ये ना होता है। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये dy बाय डी एक्स सेक tan रूट एक्स, है ना होगा। अब यहाँ पर अप्लाई करना है चेन रूल। तो पहले सेक के लिए जो x का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, tan रूट एक्स, तो इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा, tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में काम करना पड़ेगा, सेक tan रूट एक्स, यही होगा। अब फिर ये tan रिस्पेक्ट दिया है तो रिस्पेक्ट पाएगा भी, हाँ, तो tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, tan रूट एक्स, यही होगा। अब फार्मूला याद कर लिया होगा क्या, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से एक बार समझा देते हैं, यहाँ पर सेक के लिए x का काम कौन कर रहा है, tan रूट एक्स, तो पहले tan रूट एक्स के रिस्पेक्ट में सेक को, क्योंकि x इसके लिए क्या है, tan रूट एक्स, और इसके बाद फिर tan रूट एक्स यही यहाँ पे चढ़ जाएगा, चेन चढ़ता है ना, ऐसे ऐसे चलता है ना, तो ये फिर tan रूट कितना हो जाएगा x। अब tan के लिए जो यहाँ पर x है, कौन सा है, रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, और उसके बाद फिर रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, सेक का डेरिवेटिव सेक x इंटू, यानी x के बदले में पूरा लिखना है tan रूट एक्स, तो यहाँ x का मान कितना है, tan रूट एक्स, इसलिए सेक x tan, आम इमली जो रहे वही तो लिखना पड़ेगा ना, tan रूट एक्स, यही होगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब tan का डेरिवेटिव कितना, सिर्फ ये याद रखो कि सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ x के बदले में है क्या, तो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये होगा। अब क्या, आइए आंसर लिख दो, हो गया, या इसी को थोड़ा अरेंज करके ऐसे लिख दोगे, और सेक tan रूट एक्स, और यहाँ पर तो गुना होने वाला है नहीं, रूट एक्स है, यहाँ tan रूट एक्स है ना, तो सिर्फ लिख दो ऐसे tan रूट एक्स और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, है ना। तो इतना नोट कर लो, यही क्या हो गया आंसर, उधर फार्मूला था, हाँ, तो इसको नोट कर लो, साइन ax प्लस बी बाय कॉस cx प्लस डी, इसी का डेरिवेटिव ज्ञात करना है हम लोगों को। तो
इसको मान लेते हैं y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी। यही है। इसमें कौन कौन टूल्स का यूज करेंगे हम लोग? u बाय वी पहला है ना। u बाय वी का डेरिवेटिव क्या होता है? कहने का मतलब दो फंक्शन जब बट्टे में है तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है? ये सब औजार है। हाँ, एक होता है ना गांव देहात में जो अभी वो क्या जो पाटो रहता है ना, पाटो, हाँ, अभी उसके जगह पे मिक्सी आ गया है, सब चीज़ मिक्सी में डाल देता है। पाटो के लिए चाहिए ना छेनी और हथौड़ी, वही ना औजार है। तो ये सब जितना भी समस्या है सबका समाधान नहीं करते हैं हम लोग, तो सबका समाधान करने के लिए तो चाहिए। तो यहाँ पर भी को छोड़ देते हैं, ऊपर और नीचे वाले को पहले छोड़ा जाता है। देखो ऐसा भी होता ही है। देखो मंत्री लोग का अलग अलग होता है। जहाँ मंत्री लोग आया एकदम सब साइड 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 साइड, हाँ, जो नीचे है साइड हो जाता है ना। उसके बाद जब मंत्री चला गया, जैसे रघुवर दास, हाँ, चल गया तो अभी कोई नहीं पूछता है पहले हाँ फाबर खत्म हो गया उसका। अभी हेमंत सोरेन कब है तो ये कितना हो जाएगा? डी वी बाय डी एक्स बाय बी स्क्वायर, है ना। थोड़ा करंट कभी कभी कम देने लगता है क्या? और डेरिवेटिव ऑफ साइन जैसे ए एक्स प्लस बी रहे तो इसका डायरेक्ट हम चेन रूल से तो इसे बना ही सकते हैं ना। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स के बगल में क्या है? ए, तो ए बाहर कर दिए। हाँ, तो ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, यानी ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना हो जाएगा। हाँ, अब और कॉस का भी अगर यहाँ देखें डेरिवेटिव ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यही रूल चेन रूल से माइनस सी डायरेक्ट कर देते हैं, और कॉस सी एक्स प्लस डी, एक्स के बगल में जो है वो सॉरी साइन हो जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? याद रखना है x अगर यहाँ पे लीनियर है ना तो लीनियर के बगल में जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा डेरिवेटिव में। लेकिन यही इंटीग्रेशन में बटे में आ जाता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ अगर देखें कॉस ए एक्स ऐसे रहता है, यही सांप इंटीग्रेशन है, अभी नहीं बताए हैं। हाँ, तो इसमें इसका जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो जाता है वहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाता है उसका? माइनस होता है, लेकिन वहाँ पर माइनस नहीं होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। अब एक्स के बगल में क्या है? ए, ये बट्टे में, यहाँ गुना में आप निकलता है और इंटीग्रेशन में बट्टे में निकलता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताएंगे उसको। यहाँ पर ये सब चीज़ फैक्ट याद रखना। जब याद रखोगे तो बहुत सहूलियत होगा इसको सॉल्व करने में, ये सब क्वेश्चन। तो इसको पहले क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर कहाँ पर? यहाँ पर कुछ भी एक्चुअली ये कैसे लाए, कैसे ये तो इसी के रिस्पेक्ट में करके लाए हैं ना। और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना? 0, फिर x का डेरिवेटिव कितना? 1 होता है ना। तो 1, तो ए तो बाहर हो गया, a इंटू 1, तो फिर ए एक्चुअली चेन रूल से लाए हैं इसको। तो dy बाय डी एक्स क्या बोले थे? नीचे वाले को छोड़ देना है, ऊपर वाले को पकड़ लेना है ना। तो साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन क्या हो जाएगा? पहले छोड़ेंगे ना, जिसको पकड़े हैं उसको बढ़िया से छोड़ देते हैं। साइन ए एक्स प्लस बी, हाँ, अभी तो याद हो गया होगा। कॉस सी एक्स प्लस डी,
बाय नीचे वाला का स्क्वायर। हाँ, थोड़ा सा हम जैसा बट्टे भी हो गया, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही होगा। ये तो जैसे का तैसे लिखना है, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डेरिवेटिव ये तो बाहर निकाल दें डायरेक्ट, ए साइन नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये ना होगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये सब मिटा भी देते हैं तो चलेगा, माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। देखो माइनस में यहाँ लेना चाहिए था ब्रैकेट, बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हो जाएगा ए बाहर, तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, है ना, तो प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी याद हो गया होगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको अलग अलग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अपना मन। हाँ, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको अलग अलग डिवाइड भी कर लेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको डिवाइड भी करेंगे तो आंसर छोटा तो होने वाला है नहीं, जितना है उतने रहेगा, तो इतना तक नोट कर लो। 7 कितना है, 2 कॉट एक्स स्क्वायर का रूट, यही ना है। कितने है ना, मान लेते हैं, रेडी है ना। तो ये कितना, 2 कॉट एक्स स्क्वायर का रूट, यही कॉट है, देखो कॉट मतलब खटिया भी होता है क्या। तो फिर इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, इतना बार लिख देंगे कि अपने तुम लोगों को याद ही हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स कितना होगा, स्क्वायर एक्स, इन होगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जानते ही हो, 2x, है ना। तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, और डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स, ई 2 को बाहर कर दो, कोफिशिएंट का कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर का रूट, होगा इतना। पहले देखो, ये एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के थ्रू ही हम बताए थे चेन रूल ना, यानी बहुत सा फंक्शन को यानी जोड़ दिया गया है, संयोजित कर दिया गया है, इसलिए थोड़ा कम लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड। तो हाँ, वही चीज समझना है कि पहले कौन सा फंक्शन है, इसको पढ़ने के लिए अगर जो अच्छा से स्टूडेंट सीख जाएगा तो इसको पढ़ेंगे कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो पहले यानी स्क्वायर रूट पहले पढ़े, उसके बाद कॉट, यानी पहले जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, उसके बाद कॉट है, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहले रूट के लिए जो एक्स का काम कर रहा है, यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर काम कर रहा है ना। यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स कब लिखते हैं, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ भी कितना है, एक्स है ना। तो इसको यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते हैं, कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में,
और ये हो जाएगा फिर कॉट एक्स स्क्वायर का रूट होगा, और अब जो रिस्पेक्ट दिया है वो तो रिस्पेक्ट पाएगा ही, हाँ। और एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको कॉट एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो 2 ये होगा कॉट एक्स स्क्वायर 1/2 रूट एक्स, एक्स के बदले में जो आम इमली है लिखो, ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, इन होगा। और कॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के बदले में क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर, यही ना। और ये 2x यहाँ होगा। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इसके साथ अगर गुना करें तो कितना, -2x। ई कॉट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कॉस, इस ऐसे कॉस एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं इसको। और ये जो ऊपर में था कॉसेक स्क्वायर एक्स, नीचे लाएं तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इतना। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये तो जानते ही हैं हम लोग, x पे पावर m डिवाइडेड बाय x पे पावर n, तो x पे पावर n होता है। तो अगर देखो रूट x, और ये भी जानते हैं कि रूट x का मान कितने के बराबर, x पे पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम शॉर्ट कैलकुलेशन करते हैं, यानी, और ये भी जानते हैं x/y। तो लोग मन में आता होगा सर कितना जानते हैं ये भी जानते हैं, तो जितना यूज करना पड़ेगा रूट x बाय रूट y, है ना। तो साइन इस पे भी रूट होगा ना, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। यहाँ पर इस पे पावर कितना 2 है, इस पे पावर कितना हो गया, हाफ ना। तो 2 में ईटो फार्मूला अगर यूज कर लें, ये ना होगा, तो 2 में हाफ घट जाएगा तो 1.5 होगा, 3/2। समझना, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, -2x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू साइन 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ऐसे कि x पे पावर 2 और रूट x, तो इसको ऐसे करते थे 2 - 1/2, तो x पे पावर कितना 3/2, यही होगा। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक पहले नोट कर लो, उसके बाद आगे फिर बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, कितना है -2x। अब x पे पावर 3/2 को लिख सकते हैं x पे पावर 1, x पे पावर 1/2, एक जोड़ आधा तब ही ना 1.5 होता है, लिखा जा सकता है ना। तो इसको लिख सकते हैं cos एक्स स्क्वायर, इसको भी तो हाफ लिख सकते हैं ना, रूट x कहने का मतलब x पे पावर हाफ। हाँ, तो इसको लिख लिए साइन एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ भी पे पावर हाफ, और साइन बच गया साइन एक्स स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला से फिर से समझ लो। x पे पावर 3/2 तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, x पे पावर 1/2 इंटू एक्स पे पावर 1, आधार समान रहने पर गुना में पावर जुड़ता है। हाँ? तो इतना लिखा जा सकता है। अब देखो, ये भी जानते हैं, अगर
x पे पावर m और y पे पावर n, तो x y टू द पावर m होता है ना अलजेब्रा से, गुना में हो जाता है ऐसे। तो माइनस कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सजा धजा दिया है, आंसर थोड़ा दूसरे रूप में लिख दिया है। तो ये cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर पे पावर कितना, हाफ होगा। अब बगल में जो है रहने दो साइन x स्क्वायर। और क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, हाँ पढ़े थे ना ऐसा। तो ये फार्मूला में सजाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं ना। ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट को इसलिए उलझन लगता है ना, कुछ से कुछ करके आंसर मिलाया, तो 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा ये। अगर हम लोग भी प्रैक्टिस किए हैं, हम भी प्रैक्टिस किए तब ना पता चला कि ऐसे ही करना है, आंसर इस फॉर्म में है, नहीं तो डेरिवेटिव करके छोड़ देते। तो -2x, अब यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर पे पावर कितना, हाफ, और 2 पे पावर भी हाफ होगा, ये तो 2 पे पावर हाफ इंटू कितना साइन x स्क्वायर, यही तो 2 पे पावर हाफ वहाँ जाएगा ऊपर, यानी 2 पे पावर हाफ को लिख सकते हैं √2 लिखा जा सकता है ना। ये पलटी मारेगा तो ऊपर जाएगा, तो -2√2 होगा इंटू x, ये पलटी मार के चला गया यहाँ पर, और साइन 2x स्क्वायर इसको रूट में लिखा जा सकता है, और साइन x स्क्वायर, देखो इसी फॉर्म में आंसर होगा। हाँ इधर देखो 2 पे पावर 1/2, इसको पलटी मारवाओ ऊपर जाएगा, तो ये 2√2x नहीं होगा, और फिर बाय साइन 2x स्क्वायर पे पावर कितना है, हाफ है, तो हाफ है तो इसको रूट में कर सकते हैं, यही ऐसे लिख दिया होगा ऐसे साइन x स्क्वायर, यहाँ 2 होगा, और ये हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर का रूट, ऐसे लिखो जैसे लिखो। हाँ